नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था और 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। उस भाषण का ये चौथा वीडियो मैं बना रही हूँ, कृपया करके आप इसे सुने। एक बार मैं गांधी जी से मिलने गया। उन्होंने मुझे बताया कि वे चातुर्वर्ण पर विश्वास करते हैं। मैंने पूछा, किस तरह का चातुर्वर्ण? मैंने मेज पर हथेली रखकर अपनी छोटी अंगुली नीचे और अंगूठा ऊपर रखकर शेष अंगुलियां अगल बगल रखी और उनसे पूछा कि चातुर्वर्ण से आपका क्या आशय है? ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ इसका अंत होता है? गांधी जी कोई भी संतोषजनक जवाब न दे पाए। हिंदुओं में सहृदय वातावरण नहीं है और न ही उसमें समानता की कोई भावना है। इस धर्म और सामाजिक व्यवस्था ने हमें बर्बाद कर दिया है, पर यह तबाही यहीं रुकी नहीं रहेगी। ये हिंदुओं को भी तबाह करेगी और अंत में हिंदुस्तान को भी तबाह कर देगी। मैं हिंदू धर्म को व्यर्थ ही नहीं कोसता हूँ। ये धर्म किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। इसमें अब कोई प्राण शेष नहीं है। हमारा देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? बारंबार हम विदेशियों द्वारा क्यों शासित होते रहे? ऐसा इसलिए हुआ कि हम कभी भी समग्र रूप से दुश्मन के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए। केवल समाज के थोड़े भाग को जो हरा देता था वह विजेता बन जाता था। ऐसा हिंदुओं में व्याप्त घातक जाति व्यवस्था के कारण था। 1939 से 1945 के बीच यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। जो सिपाही मर जाते थे उनकी जगह तुरंत नई भर्ती हो जाती थी। किसी को यह कहने की फुर्सत नहीं थी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसी जाति या समुदाय विशेष को दिया जाए। पर हमारे देश में जितने भी युद्ध हुए वे सब क्षत्रियों द्वारा लड़े गए। उनके चातुर्वर्ण के काले कानूनों के मुताबिक क्षत्रिय और केवल क्षत्रिय ही लड़ सकते थे। भूतकाल में यही होता रहा। यही वजह थी कि देश बार बार गुलाम बना। यदि हमें शस्त्र धारण करने से मना नहीं किया गया होता तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं हो सकता था। कोई भी आक्रमणकारी हमें कभी भी परास्त नहीं कर सकता था। हिंदुत्व किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इसमें किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। हिंदुत्व के सिद्धांत के अनुसार तथाकथित उच्च जातियां ही लाभान्वित होती रही हैं। मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा हूँ। शूद्रों और अछूतों को अब तक क्या मिला है? जैसे ही कोई ब्राह्मण महिला गर्भवती होती है वह सोचने लगती है कि हाई कोर्ट में जज की कौन सी जगह खाली है। लेकिन जब हमारी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में भंगी के खाली पद के अतिरिक्त कुछ और नहीं सोच पाती। ऐसा इसलिए है कि ब्राह्मणों को इसी प्रकार की प्रेरणा दी जाती है और शूद्रों को हतोत्साहित किया जाता है। यदि हम हिंदुओं के गुलाम बने रहे तो हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हमारे लिए यदि कोई आशा है तो वह यही है कि हम हिंदू धर्म का परित्याग कर बुद्ध धर्म स्वीकार कर लें। आइए अब हम बुद्ध धर्म के सिद्धांतों पर विचार करें। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत समानता है। भगवान बुद्ध के समय जो भिक्षु बने थे उनमें से 75% ब्राह्मण और शेष 25% शूद्र थे। यहाँ तक कि बुद्ध धर्म को शूद्रों का धर्म कहा जाता था। बुद्ध के शब्द हैं, हे भिक्षुओं, तुम अनेक जातियों और अनेक स्थानों से आए हो। जिस तरह नदियां समुद्र में मिलते ही अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी तरह हे बंधुओं, तथागत के सिद्धांतों और आदर्शों के अनुयायी बनते ही आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों जातियों से मुक्त हो जाते हो। तुम सभी के नाम छूट जाते हैं, अलग जाति व स्तर छूट जाता है और तुम सब एक ही समुदाय के सदस्य बन जाते हो। उस समय केवल एक व्यक्ति सामाजिक विभाजन और छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठा सके और वे थे भगवान बुद्ध। प्रारंभ में केवल 10-12 लोग ही भिक्षु बने थे। उनमें से 9 या 10 शूद्र थे। ऐसा भिक्षुओं की थेर गाथा और थेरी गाथा में वर्णित है। इससे सिद्ध होता है कि केवल बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ कोई जात पात नहीं है और वहाँ सभी को विकास के समान अवसर हैं। हमारे राजनीतिक विरोधी जो हमारी गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखते हैं मुझे चालाक लोमड़ी कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं अछूतों के लिए ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आश्चर्य करते हैं कि मैंने धर्म परिवर्तन का निर्णय इतनी देर से क्यों लिया। वे पूछते हैं कि इतने वर्षों तक मैं क्या करता रहा।
मैं उन्हें जवाब देता हूं कि धम्म का मामला बहुत कठिन और गंभीर है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है कि लोगों को किसी धर्म के गुणों के बारे में परिचित कराया जाए और धम्म के नियमानुसार उनमें व्यावहारिक परिवर्तन लाए जाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाला इस समय दूसरा कोई नहीं है और मैं सोचता हूं कि भविष्य में भी कोई नहीं होगा। यदि मैं कुछ वर्ष और जीवित रहा तो इस कार्य को निश्चय ही सफल परिणाम तक पहुंचा दूंगा। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से यही पूछेंगे कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से अछूतों को क्या मिलेगा। ये सवाल ही बेकार है। क्या धर्म का भौतिक सुख सुविधाओं से कुछ लेना देना है? संभवतः नहीं। जो लोग उच्च पदों पर आसीन हैं, अच्छे बंगलों में रहते हैं, जीवन की सारी सुख सुविधाएं एकत्र किए हुए हैं और सेवा के लिए नौकर रखते हैं, उनके लिए धर्म का कोई प्रयोजन नहीं। मुझे अपने जर्मन प्रोफेसर विंटर निट्ज की याद आती है। उन्होंने मुझे द वाटर गैंग राबेलान डेप्थ पुस्तक पढ़ने की सलाह दी, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनके अनुसार धर्म की जरूरत केवल गरीबों को है। जीवन में आशा किसी भी क्रिया की धुरी है। धर्म यही आशा जगाता है। इसी कारण लोगों को धर्म में आत्मिक संतोष मिलता है और यही वजह है कि गरीब धर्म से चिपके रहते हैं। ईसाईयत जब यूरोप में आई तो रोम और उसके आसपास की दशा बहुत खराब थी। लोग बेहद गरीबी में रहते थे और उनके पास भरपेट भोजन नहीं होता था। पर क्या आप जानते हैं कि ईसाईयत को ग्रहण करने कौन लोग आगे आए? वे नहीं जो इसके सिद्धांत से सहमत थे, बल्कि वे गरीब और दलित आगे आए जिन्हें एक पैर खाना मुफ्त में दिया जाता था। वे रोमन मालिकों के दास और नौकर चाकर थे। यही गरीब और दलित ईसाई बने। राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के लेखक प्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर गिब्बन ने घृणापूर्वक ईसाईयत को गरीबों और भिखारियों का धर्म कहा। वे आज जीवित नहीं। यदि होते तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते कि पूरा यूरोप ईसाईयत से आच्छादित हो गया है। बेशक भारत में भी कुछ लोग कहें कि बौद्ध धर्म तो अछूतों का धर्म है, वे ऐसे बदनाम करेंगे और गाली देंगे। ब्राह्मणों ने तो गौतम बुद्ध को उनके समय में भी नहीं छोड़ा था। वे उन्हें भो गौतम अथवा ओ गौतम कहकर बुलाते थे। वे उन्हें नीचा दिखाना और अपमानित करना चाहते थे। इन सभी विरोधों और गालियों के बाद आज भी यूरोप और अमेरिका में हिंदुत्व की तुलना में बुद्ध धर्म ज्यादा अच्छी तरह से फैला। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यदि कोई राम, कृष्ण, शिव या किसी अन्य हिंदू देवता का चित्र बेचना चाहे तो कोई उसे नहीं खरीदेगा। पर यदि कोई बुद्ध के चित्र बेचने बैठे तो शाम तक एक भी चित्र नहीं बचेगा। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में बहुत कुछ किया गया है। वे बाहर जाकर तो बताएं कि उसमें क्या है। भारत के बाहर केवल बुद्ध का नाम ही लोकप्रिय और सम्मानित है। वहां कोई रामकृष्ण को नहीं जानता। आखिर क्या कारण है कि हिंदू धर्म दुनिया के अन्य देशों में नहीं फैला? दरअसल ये इस पर निर्भर है कि हम धर्म को किस तरह जीते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने चुने हुए रास्ते पर बढ़ते जाएंगे। हमें एक नई राह मिली है और हम उसका अनुसरण करेंगे। ये रास्ता विकास का है। तो साथियों, आगे आप लोग इंतजार करें अगले वीडियो का। तब तक विदा चाहूंगी। जय भीम।